आज हम बात करने वाले हैं अदानी स्टॉक्स के बारे में। अदानी स्टॉक्स का ग्रुप एक ऐसा ग्रुप का स्टॉक है जिसमें जब गिरावट आती है या तेजी आती है तो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आता है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कुछ अदानी स्टॉक्स में बहुत भारी करेक्शन आया है और उसके चलते काफ़ी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये करेक्शन वाले स्टॉक्स हैं अदानी ग्रुप के, उनको किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, उनकी टेक्निकल पिक्चर कैसे लग रही है, अगर आपके पास ये शेयर्स हैं तो आपको उनको बेचना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए, और अगर आप एक नई पोजीशन बनाना चाह रहे हैं अदानी ग्रुप में तो किस तरीके से आपने अप्रोच करना चाहिए। कि सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है अदानी ट्रांसमिशन। अदानी ट्रांसमिशन की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में स्टॉक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और 88% का हमें एनुअल रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम पिछले एक महीने की रिलेटिव परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक ने -16% का लॉस दिया है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को। तो एक बार टेक्निकल पिक्चर को हम देख लेते हैं कि लंबे अवधि में तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए या छोटी अवधि वाले ट्रेडर्स के लिए ये किस तरीके से इसकी टेक्निकल पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन में जो आप देख पा रहे हैं ये अदानी ट्रांसमिशन का डेली चार्ट है। इसमें मैंने दो एसएमए को यूज किया है, 20 एसएमए एंड 50 एसएमए। तो ऊपर वाली जो लाइन है ये हमारी 20 एसएमए की लाइन है और नीचे वाली जो लाइन है वो 50 एसएमए की लाइन है। अब देखेंगे आपके प्राइस, जो स्टॉक का डेली प्राइस एक्शन है वो दोनों सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि स्टॉक में जो इमीडिएट एक मोमेंटम है या इमीडिएट जो डायरेक्शन है स्टॉक की वो बियर्स की साइड है, यानी कि सेलर्स की साइड है। यहाँ पे स्टॉक में एक वीकनेस आती हुई हमें नजर आ रही है, जो कि इस बात से भी काफी ऑब्वियस है कि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक 4200 के लेवल से 3000 तक के लेवल पे आ गया, यानी कि अपने लाइफ टाइम हाई से स्टॉक ने कम से कम 30% का करेक्शन हमें दिखाया है, जो कि एक बहुत अच्छा करेक्शन है। लेकिन यहां से देख लेते हैं कि यहां से आगे जैसे आपने देखा लास्ट सेशन में ग्रीन बार हमें देखने को मिल रहा है, एक अपमूव हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां से क्या इसी तरीके से स्टॉक एक रिवर्सल दे देगा और फिर से ऊपर की साइड जाने जाने लगेगा? तो चलिए देख लेते हैं कि स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए जो स्टॉक का करेक्शन आया 4200 के लेवल से 3000 तक का, उसके बाद स्टॉक का जो एक इमीडिएट सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है ये है कुछ 2900 से 2880 तक के लेवल का, जहां पे स्टॉक की जाने की संभावना है। और आने वाले दिनों में अगर ये बिकवाली इसी तरीके से कंटिन्यू रहती है, एक दो सेशन में स्टॉक ऊपर नहीं जाता और नीचे 3000 से नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे आके स्टॉक एक बेस बना सकता है 2880 और 2900 के आसपास। वी शेप रिकवरी होना यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पॉसिबल नहीं लग पा रहा है, क्योंकि देखिए दोनों ही एसएमए जो है एक सेल क्रॉसओवर देने की स्टेज में है। जब भी 20 एसएमए 50 एसएमए की लाइन को नीचे से एक क्रॉसओवर देता है वो एक बाय सिग्नल होता है, और जब वो ऊपर के साइड से हमें एक क्रॉसओवर देता है यानी कि 20 एसएमए की लाइन जो है वो 50 एसएमए के नीचे जाती है, वो एक सेल सिग्नल होता है। तो अभी जिस पॉइंट पे स्टॉक खड़ा है वहां पे हमें एक सेल क्रॉसओवर मिलने की संभावना लग रही है। हो सकता है ये यहाँ ना दे क्रॉसओवर, पर ऐसी संभावना हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक अगर नीचे जाता है 3000 से नीचे जाता है तो 2880 और 2900 के आसपास जाके स्टॉक एक सपोर्ट ले सकता है, और वहां पे हम एक बेस बनता हुआ स्टॉक का देख सकते हैं। क्या इमिडिएटली आपको स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहिए? अगर यहाँ से एक रिवर्सल अगर आने वाले दिनों में या कल के सेशन में स्टॉक अप मूव देता है, अगर मैं ट्रेड करूंगी यहाँ पे तो शायद मैं इस टाइम पे अदानी ट्रांसमिशन में पोजीशन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं देखना चाहूंगी कि यहाँ पे अभी और कितनी वीकनेस बाकी है, क्या यहाँ से आगे और बिकवाली आ रही है। और क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है करेक्शन के बाद स्टॉक एक जोन में चला जाता है, कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस टाइम पे स्टॉक में एंटर कर रहे हैं? तो अगर स्टॉक एक जोन में चला जाता है तो आपको कभी कभी वो 5 महीना 6 महीने तक वो कंसोलिडेशन आपकी जारी रहती है। तो इसमें कैसे आप अप्रोच करेंगे ट्रेडिंग के लिए? सबसे पहले आपने देखना है कि आने वाले हफ्ते में क्या स्टॉक 3000 के नीचे जा रहा है। अगर जा रहा है तो क्या वो 2880 और 2900 पे बेस बना रहा है? अगर वो वहां पे एक बेस बनता हुआ हमें दिखता है तो वहां पे हम स्टॉक में बाय पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल पे 3300 या 3400 के लेवल पे यहाँ पे पोजीशन बनाना थोड़ा मुझे यहाँ पे रिस्की लग रहा है।
दूसरा अदानी स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ वो है अदानी पावर। अदानी पावर ने भी काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन हमें दिया है पिछले एक महीने में, पिछले कुछ हफ्ते में। लेकिन अगर हम इसकी एक साल की एनुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक ने 250% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में कुछ करेक्शन आ रही है और लगभग 15-16% एक महीने के अंदर स्टॉक गिर चुका है। स्टॉक ने एक हाई बनाया था अगस्त के महीने में 430 के लेवल पे, और एज ऑफ नाउ जो स्टॉक है वो स्टॉक 360 के लेवल पे ऑलमोस्ट ये ट्रेड कर रहा है। चलिए देख लेते हैं कि अगर आपके पास अदानी पावर है या आप अदानी पावर को बाय करना चाहते हैं तो कौन से वो लेवल्स होंगे या किस तरीके की मूवमेंट आप आगे स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टॉक का जो डेली एक्शन है वो देख लेते हैं। स्टॉक का जो डेली कैंडलस्टिक्स बन रही है वो दोनों एसएमए के नीचे है। अगेन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है स्टॉक में वो बेयर्स की साइड है, सेलर्स की साइड है। तो यहाँ पे वीकनेस परसिस्टिंग है, अभी यहाँ वीकनेस ओवर पार नहीं हुई है। कैसे हमको पता चलेगा कि वीकनेस ओवर पार हो रही है, जब जो शॉर्ट टर्म एसएमए यानी कि 20 एसएमए के ऊपर जाके स्टॉक का डेली प्राइस एक्शन हमें दिखने लगे, जो कि अभी फिलहाल नहीं हुआ है। तो अभी सारी कैंडलस्टिक्स जो हमारी हैं वो 20 एसएमए और 50 एसएमए के नीचे ही बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। अभी ये देख लेते हैं कि अगर स्टॉक यहाँ से बिकवाली और आती है स्टॉक में तो कौन से वो लेवल्स हैं जहां पे हम एक बिकवाली को थमने का एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं स्टॉक चार्ट में तो हम देख पाएंगे यहाँ पे दो ब्लैक लाइंस आपको दिखाई दे रही है, स्टॉक की सपोर्ट जोन है। ये देखिए यहाँ पे एक बार आके स्टॉक रुका, अगेन यहाँ पे स्टॉक ने दोबारा इसी लेवल से ब्रेकआउट किया है। तो ये हमारा पहले रेजिस्टेंस था, लेकिन अब ये स्टॉक के लिए एक एज अ सपोर्ट जोन काम करेगा। तो ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 340 से 330 के लेवल में। अगर पिछले से पिछले सेशन की बात करें तो ये जो रेड कैंडलस्टिक है जो ऑलमोस्ट एक हैमर टाइप का लुक हमें दे रही है, इसमें देखिए 340 का ही लेवल था जो कि रिजेक्ट होके स्टॉक यहाँ से एक अपमूव हमें देता हुआ नजर आ रहा है। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि स्टॉक में अच्छी बढ़त थी और उससे पहले स्टॉक में नीचे के लेवल्स रिजेक्ट हुए और ये नीचे के लेवल्स कोइंसाइड कर रहे हैं हमारे सपोर्ट लेवल से। ठीक है, तो अगेन अगर स्टॉक में देखिए हो सकता है एक दो दिन जब बहुत भारी बिकवाली आ जाती है किसी भी स्टॉक में तो हो सकता है एक दो दिन वहां पे बाइंग आए या जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट किया वो अपनी पोजीशन को कवर करें तो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम फिर से आ गया है, यहाँ पे आपने एकदम से बाइंग पोजीशन बना ले ली है। जब भी आप किसी स्ट्रॉन्ग करेक्टिव स्टॉक को बाय करने की सोचें तो एकदम से आपको उसमें एक दिन के अपमूव को देख के या दो दिन के अपमूव को देख के बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो करेक्शन आया था, ये सेलर्स का जो मोमेंटम बना है ये काफी स्ट्रॉन्ग है। हम कब इसमें बाइंग करेंगे, जब हम देखेंगे क्या दोबारा से ये जो सपोर्ट लेवल है ये हमारा रिट्रेस्ट हो रहा है और रिट्रेस्ट होने के बाद क्या ये विथस्टैंड हो रहा है। अगर ये विथस्टैंड होता है, यहाँ पे हमको कोई बेस बनता हुआ दिखाई देता है, आने वाले दिनों में कोई रेंज बनती हुई दिखाई देती है, तो यहाँ से आगे हम अदानी पावर में बाइंग कर सकते हैं 340 से 330 के लेवल पे। लेकिन अभी स्टॉक में एकदम से घुसना इट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि अभी स्टॉक जो सारे एसएमएस के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं शॉर्ट टर्म में वो स्टॉक्स होते हैं जो जनरली अपने शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 20 एसएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या 10 एसएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अदानी पावर में आपको वेट करना चाहिए। कुछ दिनों पहले भी मैंने अदानी स्टॉक्स की एक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर की थी और अदानी पावर तब ट्रेड कर रहा था लगभग 420 के लेवल पे। यहाँ पे मैंने आपके साथ एक एनालिसिस शेयर की थी और मैंने आपको क्लियरली उस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक यूफोरिया काइंड ऑफ एक मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को अदानी पावर में ट्रेड नहीं करना चाहिए। और देखिए उस दिन के बाद से ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने कोई आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप यहाँ कहीं 410 या 420 के आसपास स्टॉक को बाय करते तो अगर अभी आप सिर्फ लॉस में बैठे होते। तो इस तरीके से आपने स्टॉक को एनालाइज करना है। अगेन यहाँ पे हम फिर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा ऊपर के मोमेंटम को री इनिशिएट करने के लिए। तो 340 और 330 के लेवल को हम आई करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक ने यहाँ पे आके एक बेस बन रहा है या नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से और नीचे जाए।
तो अगर यहाँ से नीचे जाता है तो दूसरा इसका जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो है 250 के लेवल पे। यहाँ तक जाने की संभावना मुझे पर्सनली थोड़ा सा कम लगती है, क्योंकि स्टॉक की अगर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें तो अदानी पावर की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक 330 से 340 के अराउंड एक बेस यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। लास्ट स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ अदानी ग्रुप का, वो है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन ने भी अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पावर की तरह काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन हमें दिखाया है और वन ऑफ द मोस्ट करेक्टिव स्टॉक्स है ये पूरे अदानी ग्रुप में। तो देख लेते हैं यहाँ से आगे क्या यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या? अदानी ग्रीन इतना करेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे बाइंग पोजीशन करनी चाहिए या कौन से वो लेवल्स हैं जो आपको एज अ ट्रेडर आई करने चाहिए? तो चलिए, ये जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये अदानी ग्रीन का डेली चार्ट है। इसमें जो कैंडल स्टिक्स आप देख पा रहे हैं ना, देखिए अब अगेन मैंने तीनों ही स्टॉक्स में सेम सेटअप यूज किया है, 20 SMA एंड 50 SMA का क्रॉस ओवर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है वो दोनों SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक में मोमेंटम किस साइड है? सेलर्स की साइड है, ना कि बायर्स की साइड। जब देखिए जब भी स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आया ना, एक बहुत ही यूफोरिक काइंड ऑफ अपसाइड मोमेंटम हमें दिखाई दिया था, तो स्टॉक का प्राइस एक्शन क्या था हमें यहीं से पता चल रहा था, पहली कैंडलस्टिक से। जब तक कि स्टॉक में अपमूव आया भी नहीं था तब भी दोनों SMA के ऊपर थी ये कैंडलस्टिक। तो एज अ ट्रेडर आपको पता है कि मोमेंटम किस साइड है? बायर्स की साइड है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे भी जब स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आया ना, तो दोनों SMA के ऊपर बन रही है कैंडलस्टिक। तो इसी तरीके से अभी जो हम यहाँ पे इन्फर कर सकते हैं वो क्या इन्फर कर सकते हैं? दोनों SMA के नीचे बन रही है हमारी डेली कैंडलस्टिक, यानी कि मोमेंटम किस साइड है? सेलर्स की साइड है। तो क्या यहाँ पे आप बाय करने की स्ट्रैटेजी बनाएंगे? एज अ ट्रेडर पर्सनली अभी मैं अदानी ग्रीन को नहीं छूना चाहूंगी, बिकॉज देखिए एक तो SMA की बात हम लोगों ने यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लिया, दूसरा हम इसका प्राइस एक्शन एक बार जूम इन करके थोड़ा देखते हैं। देखिए स्टॉक ने एक हाई बनाया था लगभग 3000 के लेवल पे अप्रैल 2022 में, ठीक है। वहां से स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिला है। स्टॉक लगभग 30% नीचे आया और फिर एक साइडवेज मूवमेंट में चला गया। अब जब भी ये साइडवेज मूवमेंट होती है ना, कि इसको किसी को नहीं पता होता कि ये साइडवेज मूवमेंट कितनी देर तक चलेगी। जब भी ट्रेडर्स होते हैं किसी बहुत अच्छे स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं जिसने पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी हो, तो उनके दिमाग में एक एक हाइंडसाइट में एक पिक्चर होती है कि क्योंकि स्टॉक अभी बहुत अच्छा चला था तो हो सकता है आगे वाले हफ्ते में भी बहुत अच्छा चले। लेकिन आप स्टॉक मार्केट को टाइम एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि स्टॉक जैसे अगर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अदानी ग्रीन कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, कितनी लंबी ये रेंज रहेगी, कितने हफ्तों की रहेगी या कितने महीनों की ये रहेगी, वो कोई आपको नहीं बता सकता। तो आप क्या कर सकते हैं? द बेस्ट यू कैन डू एज अ ट्रेडर इज टू वॉच आउट द लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड देन मेक अ ट्रेडिंग प्लान अराउंड इट। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा रेंज बन रहा है इसमें देखिए ऊपर के साइड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है 2400 से 2500 तक में एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आगे वाले हफ्तों में या महीनों में ये लेवल्स टूटते हैं, यानी कि स्टॉक्स 2400 को क्रॉस करके 2500 को क्रॉस करके या कुछ 2550 से ऊपर जिस दिन ये स्टॉक ट्रेड करने लगेगा, तब मुझे यहाँ पे लगेगा कि स्टॉक जो है 20 SMA के भी ऊपर जा रहा है, 50 SMA के भी ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर भी स्टॉक गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम फिर से लौट के आ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे क्या आप यहाँ पे अदानी ग्रीन को बाय करना चाहेंगे, तो नहीं, यहाँ पे मैं अदानी ग्रीन को बाय नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज स्टॉक अभी एक करेक्टिव मोड में ही है, एक कंसोलिडेशन में एक रेंज बना रहा है, और ये रेंज कितनी लंबी होगी ये हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसके टाइमिंग हम इस तरीके से नहीं बता सकते। तो यहाँ पे अदानी ग्रीन में देखिए नीचे की साइड मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है 2000 का। हो सकता है स्टॉक आगे वाले दिनों में 2000 से नीचे चला जाए, ठीक है। तो इमीडिएट जो हमारा सपोर्ट है वो 2000 है, और ऊपर की तरफ जो हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वो है 2550 का। अगर स्टॉक 2500 या 2550 से ऊपर जाता है तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन हम बना सकते हैं, और अगर आने वाले दिनों में ये 2000 के नीचे ट्रेड होने लगता है, तो अगर इसी रेंज में रहता है 2000 से 2400, तो हम इसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर 2000 से नीचे चला जाता है तो अगेन यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो
तो इस तरीके से मैं अदानी ग्रीन को ट्रेड करने वाली हूँ और इन लेवल्स को वॉच आउट करने वाली हूँ। तो ये तीनों स्टॉक्स आप अपनी रडार में रख सकते हैं और देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये तीनों स्टॉक्स किस तरीके से अपनी मूवमेंट को अनफोल्ड करते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे ये देना चाहूंगी कि ये जो स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए आपके साथ शेयर किए गए हैं, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। तो इसके बेसिस पे आपने अपनी बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.